अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तनवीर अहमद आपको खातिब हूँ। जितना हम वेट करते हैं ना मेंबर का, उतने ही मेंबर लेट आते हैं। आज मैंने वेट नहीं करना। बात को स्टार्ट करते हैं। एक तो ऐसा है कि कुछ दोस्तों ने रियल अकाउंट बनाए हैं, तो रियल अकाउंट बनाते वक्त आप वीडियो को देख के उस तरीके से आप बना लिया करें। तो पर्सनल में हर बंदे को गाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारे एडमिन भी, कि आपको आपके आंसर क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर किए जाएं, तो आपको गाइड किया जाए। क्योंकि अभी प्रमोशन चल रही है एक्शन की, कि अगर आप $100 करते हैं तो आपको $50 साथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो उस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं। हालांकि अभी मैंने कहा था कि अभी डिपॉजिट नहीं करने हैं, अभी आप मुकम्मल सीख लें पहले, उसके बाद फिर आपने डिपॉजिट करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ इसलिए कुछ दोस्त डिपॉजिट करके रख रहे हैं कि ऑफर ना ख़त्म हो जाए, ट्रेड बाद में कर लेंगे, तो वो फिर ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी आप अकाउंट बना लें ओरिजिनल में और अपना बैलेंस डाल लें उसमें। और ट्रेड आप तभी करें जब आपके पास मुकम्मल 100% कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड लगाना आपको पता चल जाए। तो सॉरी। तो क्लास की तरफ चलते हैं। आज आपको मैं काफ़ी और भी नई चीज़ें बताऊंगा। ट्रेडिंग के कुछ असूल होते हैं, आपने उन असूलों पे ज़रूर अमल करना है। अभी मैं आपको कुछ असूल बताता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग के कुछ असूल होते हैं, आपको स्क्रीन मेरे ख्याल में शेयर हो रही है, आप इसको देख सकते हैं कि ये मैंने असूल लिखे हुए हैं, और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा ट्रेडर इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि ये गलत असूल लिखा हुआ है। यहाँ कोई भी ट्रेडर, किसी किस्म का कोई प्रोफेशनल ट्रेडर इन चीज़ों को जो है ना रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर ये चीज़ें एक अच्छे ट्रेडर में हैं तो वो कामयाब है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो गई तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान करेंगे, ठीक है। क्लास की तरफ भी चलेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने समझ देखा है कि कुछ दोस्त अभी से ओरिजिनल ट्रेड करना स्टार्ट कर गए हैं, तो वो मुझे पर्सनल में भी स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं प्रॉफिट वगैरह के। तो उनके लिए फिर मैंने ये ज़रूरी समझा कि वो अपना नुकसान ज़्यादा ना करें, क्योंकि नया बंदा नुकसान बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो थोड़ा सा सीखता है, पहले तो वो इसी बेचारा तंगदो में लगा रहता है कि मैं कैसे सीखूं, मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, इसमें पैसे डालने कैसे हैं, ये अकाउंट कैसे बनते हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, ट्रेड लगाते किस तरह हैं, टीपीएसएल किस तरह लगाते हैं, ये सारे मामले जब वो सीख जाता है तो फिर अगली उसकी जो होती है ना तैयारी, वो कंफर्म ट्रेड ढूंढने के लिए नॉलेज हासिल करना होती है। लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचता, पहले ही वो बैलेंस डाल के अपना फ्लैश आउट हो जाता है। तो उनके लिए ये फिर मुझे ये जरूरी लगा कि पहले मैं आपसे ये चीजें डिस्कस कर लूं, ठीक है, ताकि आप अपना नुकसान ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक असूल 10 असूल हैं इसके, जिनमें से पहला असूल ये है कि आपका मोबाइल और नेटवर्क का बेहतर होना जो है ना वो जरूरी है। कि फर्ज करें आपके पास कोई मोबाइल है जिस पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या ओरिजिनल ट्रेड कर रहे हैं, मोबाइल अच्छा हो, ये ना हो कि आपने ट्रेड लगाई हो तो ट्रेडिंग के दौरान ही हैंग हो जाए मोबाइल, मोबाइल आपको बंद करके चलाना पड़े, तब तक आपका नुकसान हो चुका होगा। तो मोबाइल और नेटवर्क, आपके पास सिग्नल अच्छे होने चाहिए। ये ना हो कि आपको जो है ना वो सिग्नल की कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, तो तब भी आप नुकसान में जा सकते हैं, ठीक है। ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, इस पे आपने ध्यान देना है। अब जहनी तौर पे तैयार होना, ये दूसरी ऑप्शन है, दूसरा असूल है ये, कि अगर तो आप ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल हाजिर हैं, बिल्कुल आप जो है ना वो आप किसी स्ट्रेस में नहीं है, गुस्से में नहीं है, कोई मामला किस तरह का कोई परेशानी नहीं है, आप फ्रेश हैं, तो जहनी तौर पर आप तैयार हैं ट्रेड के लिए कि हाँ मैं अब फ्रेश हूँ, तो अब मैं मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेड कर सकता हूँ, तो तब आप उसमें ट्रेड करें। अगर आपको कोई डिस्टरबेंस है, बार बार आपको कॉलें आ रही हैं बीच में, ठीक है, कोई मसला है, किसी का घर का कोई मसला है, कोई बाहर का मसला है, तो आप ट्रेड लगाइए और बीच में आपको वो कॉलें हो रही हैं, उधर की टेंशन भी हो, तो आप ट्रेड सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप नुकसान करेंगे, ठीक है। तीसरा असूल ये है कि ट्रेडिंग के लिए स्पेशल टाइम निकालना। अब ट्रेडिंग के लिए जो स्पेशल टाइम आप एक महसूस कर लें कि मैंने इस टाइम के अंदर अंदर अपने घर के काम खत्म करनी है, इस टाइम में मैंने अपने जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ या कहीं पे मेरा कोई छोटा मोटा बिजनेस है, जो भी है मैं वो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने काम के अंदर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप अपना काम भी, दिन का जो भी आप कर रहे हैं, जो भी मसरूफियत है, वो भी आपकी डिस्टर्ब होगी, आपकी ट्रेड भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। आप सिर्फ मार्केट को वॉच किया करें, जब कोई कंफर्म ट्रेड मिलती है तो फ्री होके आप उसको जो है ना वो मैनेज किया करें, ठीक है। अब चौथी चीज़ है न्यूज़ से बाखबर रहना।
अब ये जो चीज़ है ना, ये आपने चौथी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं न्यूज़ आनी है, तो न्यूज़ में मार्केट बहुत ज़्यादा आप पर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो आपका बैलेंस भी उड़ सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। अब किस टाइम पे न्यूज़ है, कहाँ से चेक होगी, कब मार्केट अप और डाउन हो सकती है, कौन कौन से टाइम है, वो आपने डेली सुबह उठ के ये चेक करना है। चौथा सूल, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें तो आप तीन जो है ना वो आप समझ आ रही है, लेकिन चौथी चीज़ आप कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ही आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे आपने यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री लिखना है, ठीक है। forex factory.com पे आप जाएंगे, ये देखें, तो आपके पास यहाँ पे सारी न्यूज़ेज आ जाएंगी, यहाँ पे ये टाइम भी लिखा हुआ है साथ। इस सामने सारी न्यूज़ेज आ रही हैं आपको 18 तारीख की। अच्छा, जो न्यूज़ रेड होगी ना जिस टाइम फ्रेम में, तो उस टाइम फ्रेम में आपकी मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करेगी, ऊपर नीचे होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें आ जाएगी, बहुत ज्यादा मार्केट में जो है ना वॉल्यूम आ जाएगा, बहुत ज्यादा मार्केट अप या डाउन कर सकती है। जैसे कि आपके सामने ये जो एक चीज नजर आ रही है, ये देखें 6:30 बजे गो सॉरी, इसकी थी यूएसडी की न्यूज। अब यूएसडी की न्यूज का क्या मतलब है कि जो जो पेयर आपके यूएसडी में है वो बहुत ज्यादा अप और डाउन हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, ठीक है। ये जितने भी यूएसडी के पेयर हैं ना जो डॉलर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पेयर आपकी बहुत ज्यादा मार्केट में आपका वॉल्यूम आ जाएगा, बहुत ज्यादा अप और डाउन होगा। अभी आज भी 6:30 बजे मार्केट धड़ाम से ऐसे नीचे गई, ऐसे ऐसे चल रही थी, धड़ाम से ऐसे नीचे आ गई थी मार्केट, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, विद इन सेकंड आपने देखा होगा कि मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई थी। अगर हम मार्केट को भी देखें तो वहां पे भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि मार्केट 6:30 बजे, अभी हो गए हैं ऑलमोस्ट 8:30, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 मिनट में, ये देखें। ये देखें यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, बहुत ज्यादा जो है ना वो अप और डाउन मारा। ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे थी, तो जो ही 6:30 हुए तो मार्केट ऐसे गई, फिर वापस आई, फिर नीचे आई, फिर वापस गई, ठीक है। तो ये है न्यूज का टाइम, ये जो है ना न्यूज के टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि अभी आप नए बंदे हैं तो आप अपना बैलेंस वेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज आपको समझ आ गई कि अब आपने डेली बेसिस पे सबसे पहले उठ के न्यूज चेक किया करनी है। अब न्यूज के बारे में मैं बता रहा था, कुछ और भी चीजें आपको बतानी है। जो ये रेड वाली न्यूज है ना, ये वाली, ये वाली जो न्यूज है ना रेड वाली, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये करती है, उससे कम ये करती है, ठीक है। ये वाली न्यूज है जो, ये सबसे ज्यादा अब ये एयूडी की न्यूज थी ये वाली। अगर कोई एयूडी में कर रहा है ट्रेड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो वहां पे आपको ये जो टाइम था 5:30 बजे का था, एएम का, सुबह का। तो सुबह 5:30 बजे एयूडी का जो पेयर था ना, उसमें आप अगर देखते तो बहुत ज्यादा मोमेंटम थी। अगर हम इसको भी थोड़ा देख लें, चेक कर लें, तो ये देख, एयूडी और डॉलर का पेयर, इसको हम देख लेते हैं। इसको मैं ले आता हूँ सुबह 5:30, H1। जो भी पेयर आप नया ओपन करते हैं वो जरा टाइम लगाता है सेटिंग वगैरह को एडजस्ट करने में, तो इस पे हम 1 आध मिनट देख लेते हैं, इंशाल्लाह आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट यही सुबह का टाइम था, ये वाला। ये देखें, ये कितनी मार्केट जो है ना यकदम नीचे आई है, फिर वापस ऊपर गई है। अब ये H1 है, तो 1 घंटे की एक कैंडल है। अब कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऑलमोस्ट ये जो है ना ये न्यूज़ का टाइम था यहाँ पे, सॉरी, इसको हम मजीद जो है ना वो छोटा कर लेते हैं 15 मिनट में।
तो ये था मेरे ख्याल ये। ठीक है, तो न्यूज के टाइम पे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास फंड कम है, आपका फंड इधर खत्म हो गया, आप गए, इधर खत्म हो गया तो आप गए। ठीक है, तो ये आपने न्यूज वगैरह जो है ना, ये जरूर चेक कर, सुबह उठ के जो है ना न्यूज के टाइम चेक कर लें कि किस टाइम पे आपने मुहतात रह कर ट्रेड करनी है। बहुत ज्यादा मार्केट अप और डाउन हो सकती है। ठीक है, अब ये तो थी आज की न्यूज। अगर यहाँ पे मोर पे मैं क्लिक करता हूँ तो फ्राइडे को जो है ना वो कल 8 बजे बहुत हैवी न्यूज है। एक तो ये है, ये रात को 12 बजे मेरे ख्याल में। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। ये कल रात 8 बजे बहुत हैवी न्यूज है ये। ये गोल्ड के जो जो डॉलर में है ना पेयर, ये इम्पेक्ट करेंगे। गोल्ड हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, इस तरह के पेयर। ठीक है, ये एयूडी यूएसडी, ये इस तरह के पेयर जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा अप और डाउन हो सकते हैं। आपने रात को, कल रात को 8 बजे मोहतात रह कर ट्रेड करनी है। और कल वैसे भी मेरे ख्याल फ्राइडे, हाँ लास्ट डे है, तो लास्ट डे में मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा अप और बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। इसका भी आपने ख्याल रखना है। और जी, तो चौथा आपको पता चल गया कि न्यूज से बाखबर रहना। ठीक है, पांचवा है मनी मैनेजमेंट। अब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने के लिए आपने मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है, हम्म, आपके पास $100 है तो आपने ट्रेड कितनी लगानी है, 0.01 की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी मनी मैनेजमेंट होगी। अगर आपके पास है $200 तो आपने $0.02 की ही लॉट ओपन करनी है, इसके साथ आपने ट्रेड करनी है। मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रैक्टिस में आप जैसे भी कर रहे हैं आपने उसको कंट्रोल करना है। अगर आप गलत ट्रेडें लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी लॉट्स लगा रहे हैं, तो वो एक डेमो सिस्टम है कि आप लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल में हैं, तो अगर आपके पास $300 है तो 0.03 या 0.04 की मैक्सिमम लगा लें। ठीक है, तो ये इस लॉट से आपने, इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके साथ ये मनी मैनेजमेंट होगी सिर्फ लॉट, लॉट साइज के वाले थे। अब इसके साथ आपने निकालने कैसे हैं, अगर आपके पास $100 है, आपने $1 की ट्रेड लगाई है, उसमें आप एक एक डॉलर की एक एक दो दो तीन तीन ट्रेडें बार बार लगा के, तो आप उसमें से जो है ना वो $2 निकाल रहे हैं, $3 निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज डेली का प्रॉफिट जो है ना वो आप 3 4 5 डॉलर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आप 1 2 डॉलर निकाल लें, मैक्सिमम 4 5 डॉलर। आपका ये टारगेट पूरा हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी मनी मैनेजमेंट ट्रेड जो था, ट्रेड लॉट साइज था, वो भी पूरा हो गया। और आपने जो प्रॉफिट मैनेजमेंट थी वो भी आपने कर ली। रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो इसमें फर्ज करें आपने 0.01 की ट्रेड लगाई हुई है, अगर आपकी ट्रेड की उल्टी पड़ गई है, नुकसान में जा रही है, तो आप मैक्सिमम वही $3 से $5 का नुकसान बर्दाश्त करके निकल जाया करें, ताकि आपका अकाउंट फ्लैश ना हो। तो ये आ गया जी मनी मैनेजमेंट में, इसके ऊपर आपने जरूर गौर करना है। अच्छा, ये जो 5 स्टेप मैंने बताए हैं ना, ये भी और अगले वाले 5 भी, इनमें से कोई एक भी आप मिस करते हैं तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में फेल हैं। वक्ती तौर पे अगर कुछ छक्के लग रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन ये असूलों के बगैर जो है ना, इन असूलों के बगैर आप ट्रेड में कामयाब नहीं हो सकते। रिस्क मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बता दिया कि आप एक ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं। आपके पास $1,000 है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 40 50 डॉलर का, आप $30 का, $20 का नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने अपना रिस्क खुद सेट करना है कि मैं डेली इतना रिस्क ले सकता हूँ बस। अगर इससे ज्यादा आप नुकसान कर रहे हैं तो आप फिर बहुत ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि हम करते ऐसे हैं कि प्रॉफिट की ट्रेडें जो है ना हम जल्दी क्लोज कर देते हैं, और नुकसान वाली ट्रेडें हम चलती रहने देते हैं। अब डेली टारगेट आपने सेट करना है वही, कि आपके पास मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली आपका टारगेट कितना होना चाहिए। आपने 1 लाख रुपया डाला है, तो डेली अगर आप 1,000 रुपया कमा रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इससे ज्यादा की तलब करेंगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। ठीक है, अब 8 नंबर है कन्फर्म ट्रेड की तलाश करना। कन्फर्म ट्रेड मैंने आपको बता दी है कि एडीएक्स जब 20 से ऊपर निकलता है, जिसको साथ लेके निकलता है, ये तरीका भी है उसको ढूंढने का ट्रेड को, कि ये कन्फर्म ट्रेड है कि नहीं है। ठीक है, और आरएसआई की भी ट्रेड जो मैंने आपको बताई है, 5 मिनट 15 मिनट में 20 से बाय और 80 से सेल। जब यहाँ पे आपको 15 मिनट में कोई भी आपको आरएसआई यहाँ पे मिल जाए, 15 मिनट में खासकर,
तो आपकी वो कंफर्म ट्रेड जो है ना, आप तैयारी पकड़ पकड़ लें कि आपने कंफर्म ट्रेड ढूंढनी है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको फिर होशियार रहना पड़ेगा। अब स्कैल्पिंग में दो, स्कैल्पिंग का मतलब क्या है कि आपको पता नहीं है मार्केट किधर जाएगी, आपको पता नहीं है ट्रेंड सिस्टम क्या है, किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। बस आपको टाइम मिला, मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन हो रही है, बस आपने कहा जी मैं अब ट्रेड लगा लूं कैंडल को देख के। बस अब कैंडल ग्रीन बन गई, अगली तो रेड बनेगी, अब अगली रेड बन गई तो अगली ग्रीन बनेगी। तो जब ये सोच के आप ट्रेड लगाते हो तो ये फिर आप मोहतात रहा करें, आप उसके ऊपर टाइम दिया करें। फिर ये ना हो कि आपने ट्रेड लगा दिया, घंटा मोबाइल को नहीं देखा। फिर आपने जब ट्रेड लगा दिया तो एक दो डॉलर निकाल के या दो चार डॉलर जितनी भी आपकी आपने जितना भी कैपिटल के हिसाब से लॉट साइज आपने लगाया हुआ है उस हिसाब से आप दो चार पाँच 10 डॉलर जितना भी बनता है फटाफट निकाल के फटाफट निकल जाया करें। अब ऐसा करते हैं हम कि प्रॉफिट 1 या 2 डॉलर होता है वो हम फटाफट बुक करते जाते हैं, लॉस 3 4 डॉलर हो जाता है हम वेटिंग में लगे रहते हैं, वो 5 डॉलर हो जाता है, फिर 10 हो जाता है, फिर 100 डॉलर पे भी चला जाता है। अब हम कहते हैं यार इसको काट के करना क्या है, रहने दो इसको। तो ये चीज़ है। अब अगर आप ट्रेड में इस तरह घुसते हैं, मतलब बगैर किसी एनालिसिस किए, बगैर किसी कंफर्मेशन के स्कैल्पिंग करते हैं, तो फिर आप साथ होशियार भी रहा करें, उनको ट्रेडों को क्लोज भी किया करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाया करें, ठीक है। अब 10वीं चीज़ है मुसलसल सीखना। अब सारी चीज़ें आपको पता चल गया, आपने सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन जब तक आप किसी एकेडमी के साथ, किसी टीचर के साथ आप अटैच नहीं रहते, सीखने वाले अमल को साथ जारी नहीं रखते, तो आप पिछली चीज़ें भूलते जाएंगे, उनको इग्नोर करते जाएंगे, आप अपनी मर्जी से फिर ट्रेडिंग लगाते जाएंगे और फिर आप नुकसान करेंगे। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको सही समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्लास में जो है ना वो मैंने आपको इंडिकेटर एक RS से ही बताया था, वो मैं लगा दूं जरा। अच्छा, इंडिकेटर मैंने आपको बताया था RSI का 20 वाला लेवल लगाना है और आपने 80 वाला लेवल लगाना, ठीक है। ये वाला लेवल, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, 20 वाला, 40 वाला, 60 वाला और 80 वाला, ठीक है। ये भी सारे लगाने हैं लेकिन ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, फिलहाल आपने लगाने का तरीका जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया और ये मैंने कर दिया 20 वाला लेवल ऐड, ठीक है। फिर मैंने प्लस के निशान पे क्लिक करके तो मैंने कर लिया 40 वाला लेवल ऐड, और मैंने कर दिया फिर 60 वाला लेवल ऐड, फिर मैंने कर दिया 80 वाला लेवल ऐड। तो ये ओके हो गया, यहाँ से डन किया, बैक गए तो मेरा इंडिकेटर सबमिट हो चुका है। अब मैंने आपको बुलिंजर बैंड, ADX और RSI ये तीन इंडिकेटर दे दिए हैं, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्लासेस होंगी वो आपको दोबारा इनके बारे में गाइड किया जाएगा, लेकिन कुछ और तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है। बुलिंजर बैंड को भी, ADX को भी, RSI को भी, ठीक है। मैं आपको जस्ट मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आपको आगे जाके आसानी हो। आगे जब जाएं आप तो डायरेक्टली आपको स्ट्रेटजी क्लासों में ये चीज़ें सब सारी ऐड करके देंगे हम, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें बताई हैं। इनको कंफर्म ट्रेड नहीं समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओरिजिनल में ट्रेड नहीं करनी। हमारा जब आप स्ट्रेटजी कोर्स कर देंगे तो उसके बाद आपने जो है ना वो ओरिजिनल ट्रेड करनी है, और उसके मुताबिक स्ट्रेटजी के मुताबिक जो आपने सीखा होगा उसके मुताबिक ओरिजिनल ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी है। हमारी एक स्ट्रेटजी नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, ऑलमोस्ट आपको 10 स्ट्रेटजीज ऐसी दी जाएंगी, यानी 10 ऐसे तरीके आपके माइंड में सेट होंगे जिनकी मदद से आप ओरिजिनल ट्रेड करने में जो ग्रिप है आपकी, और कंफर्म ट्रेड ढूंढने में आपको बड़ी आसानी होगी। दिन में ऑलमोस्ट अगर आप टाइम दें सारा दिन तो 8 से 10 ट्रेडें आपको मिल जाती हैं। अगर 10 ट्रेडें भी आप लगाया करेंगे तो आपकी कम से कम भी आपकी प्रॉफिट में जाएंगी ना, 8 9 ट्रेडें आपकी जरूर इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इतनी एक्यूरेसी जो है ना वो काफ़ी है। 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं होता, मैं भी 100% ओके नहीं हूँ, आप भी नहीं है। दुनिया में कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेट आपको कोई भी चीज़ नहीं बताएगा, लेकिन ये हमारा जो रिजल्ट है स्ट्रेटजीज का, अल्हम्दुलिल्लाह 80 90% आ रहा है। और हम इसके लिए बल्कि ऐसा करते हैं, ये चीज़ें तो आपने तकरीबन सीख ही ली हैं, कल की क्लास में रिपीट सेक्शन भी हो जाएगा और कल आपके और भी आंसर क्वेश्चन भी होंगे। तो आज हम विजिट भी कर लेते हैं अपने ग्रुप्स का भी, कि हमारा जो टाइगर ग्रुप चल रहा है, टाइगर ग्रुप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे जितने भी दोस्त
ओरिजिनल कोर्स करके, सॉरी कोर्स करके ओरिजिनल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो सारे हमारे जो है ना वो इस ग्रुप में होते हैं। यहाँ पे आपका नुकसान भी होता है वो भी शेयर करता है, जिसका प्रॉफिट होता है वो भी शेयर करता है, ठीक है। तो उनके अबाउट फिर हम देखें, हम सर्विस पूरी दे रहे हैं, फिर उनके अबाउट हम क्या करते हैं कि हम उनके अबाउट आंसर क्वेश्चन करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी उन्होंने गलती की होती है, उस गलती को पॉइंट आउट किया जाता है, और फिर जो है ना वो उसको हल किया जाता है, ताकि जितने भी मेंबर हैं ना वो सारे इस चीज़ को देख लें कि नुकसान क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा, क्लास के हवाले से आपको मैंने एक तो बुलिंजर बैंड दिया हुआ है। बुलिंजर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है वो मैंने आपको मोटा मोटा बताया था जस्ट, कि ये रिजेक्शन लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। और मिडिल लाइन जो अपना काम करती है, अगर मार्केट इधर से नीचे आ रही है तो इधर से ऊपर भी जा सकती है, इधर से ऊपर जा रही है तो इधर से नीचे भी आ सकती है, यानी मिडिल लाइन सपोर्ट का काम भी करेगी और रिजेक्शन का काम भी करेगी, ठीक है। और जब भी एडीएक्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर निकलता है और जिसको साथ लेके निकलता है, ट्रेंड उसका होता है, ठीक है। आपने वो वाली ट्रेड लगानी है, ठीक। जैसे कि ये डीएक्स 20 से ऊपर निकला, अगर ग्रीन लाइन के साथ निकली है तो मार्केट बाइंग में जाएगी। लेकिन अगर उसी तरह से ही अगर हम देखें तो एडीएक्स ऊपर निकला 20 से, साथ में रेड लाइन है, तो मार्केट सेलिंग में जाएगी। अब कंफर्म एंट्री ढूंढने का क्या तरीका है इसमें से, कि कुछ दोस्त कह रहे हैं, मुझे परसों में मैसेज कर रहे हैं, और वो इसमें बड़ा कड़वा मैसेज कर रहे हैं कि ये तो बुलिंजर बैंड, ये डीएक्स, ये तो तब हिलते जुलते हैं जब मार्केट मूव कर जाती है, उसके बाद ऐसा नहीं है। ये किसी हद तक हाँ, मैं उसको मान सकता हूँ कि ये मार्केट के साथ साथ जो है ना मूवमेंट ये दिखाते हैं। लेकिन हमने इन्हीं चीज़ों में से ओरिजिनल और कंफर्म ट्रेड कैसे ढूंढनी है, कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एडीएक्स ऊपर है, रेड लाइन ऊपर है, हमें कंफर्म कहाँ पे हुआ, चले माना कि हमें इधर कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, इस एरिया में कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन एडीएक्स जो कि मैंने बताया, ये मार्केट की डायरेक्शन को बता देता है कि डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, डायरेक्शन जो है ना वो सेल की तरफ जाएगी। तो अब यहाँ पे कंफर्म हो गया, चले यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गया ना। अब यहाँ पे भी अगर कंफर्म होता है तो जो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ही कंफर्म हुआ, क्यों? क्योंकि जो बुलिंजर बैंड की मिडल, सॉरी एंड वाली लाइन है ना, इसको सपोर्ट लाइन कहते हैं, यहाँ से मार्केट ने वापस जाना था, लेकिन मार्केट नहीं वापस गई। अब जब नहीं गई तो इसका मतलब क्यों नहीं गई, हमने ये देखना है। क्योंकि एडीएक्स ऊपर निकल गया था, साथ में रेड लाइन थी, तो मार्केट में ट्रेंड जो था वो चेंज हो गया। मार्केट में ट्रेंडिंग सेल की आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से नहीं की सेल की ट्रेड प्लान, लेकिन हम यहाँ से तो कर लिया हमने, तो ये इतना आपका प्रॉफिट था, ये आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। ये एडवांस की कंफर्मेशन है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आरएसआई आ गया था 20 के ऊपर। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मार्केट आरएसआई 20 पे आती है या आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बाई की ट्रेड लगानी है। अगर दोबारा अब यहाँ पे आपने अगर बाई की ट्रेड लगाई, मार्केट अगेन नीचे आई, तो मैंने क्या कहा था कि आपने यहाँ से एक और, दोबारा मार्केट नीचे आती है तो आपने एक और ट्रेड बाई की लगा देनी है, ठीक है। एक यहाँ पे ट्रेड लगाई, एक यहाँ पे लगाई, ठीक है। ये आपकी दो ट्रेडें लगी हुई हैं बाय की। अब मार्केट यहाँ से वापस गई तो आपको नुकसान तो नहीं हुआ, आप मैनेज करके निकल गए ट्रेड में से, ठीक है। यहाँ पे आपके पैसे हो गए पूरे, अब आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर अगर मार्केट नीचे आई तो आप यहाँ से फिर बाय की ट्रेड लगाते, तो ये अब आपका प्रॉफिट था, ठीक है। मैंने आपको ये कुलिया दिया हुआ है कि जब भी 15 पे RSI आ जाए और मार्केट उसके बाद जितनी भी नीचे जाए, आपने बाय की ट्रेड ही ढूंढनी है, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट दे रही होगी मार्केट। हालांकि यहाँ से भी प्रॉफिट दिया है मार्केट, ये देखें, यहाँ से भी दिया प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ से भी दिया प्रॉफिट, यहाँ से भी दिया प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है ये तो लॉन्ग चला है ना, ये वाला। क्या? क्योंकि 20 पे आ रहा से इसने रुके थोड़ी रहना, इसने अब 80 की तरफ भी जो फ्लाइट है वो इसकी इधर भी मूव करनी है। तो मतलब अगर RSI 20 से 60 पे, 40 पे, 80 पे जाएगा तो मार्केट भी तो ऊपर जाएगी ना। तो आप इस चीज को देखा करें कि आपने ट्रेड के अंदर
कब जो है ना वो एंटर होना है। ठीक है, यहाँ से आपने जो प्रॉफिट है ना वो निकालना था। ठीक हो गया। अब ये 40 के ऊपर कैसे ट्रेड लेनी है, यहाँ से कैसे लेनी है, हालांकि ये देखिए ये भी प्रॉफिट है, तो ये स्ट्रेटजी क्लासों में आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपके टीचर भी और होंगे, आपको बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो माशाल्लाह से कोर्स उनका सारा टोटली दुबई का इंटरनेशनल लेवल की ट्रेडिंग उन्होंने सीखी हुई है। तो आपको जो है ना इंशाल्लाह आगे जाके वो गाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज़ टाइम था, मैंने आपको बताया कि न्यूज़ टाइम पे ये कुछ हुआ, तो न्यूज़ टाइम पे आपने ट्रेडें नहीं करनी। न्यूज़ टाइम में ट्रेड से बच के रहना करना है आपने। तो ये आज की क्लास इतनी ही थी। कल मैं सारा रिपीट सेक्शन भी करूंगा, और कल मैं आपको स्ट्रेटजी क्लासों के हवाले से और भी गाइड करूंगा। आगे हमारा किस तरह प्लान होना है, किस तरह हमारी क्लासें चलनी है, कौन कौन से लोग उन क्लासेस में आएंगे, तो ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा कल। अब आज के लेक्चर में, आज की क्लास में अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, और कोशिश करें कि क्वेश्चन वो हो कि क्लास के हवाले से हो, आउट ऑफ क्लास ना हो। राना दनान, आपका क्वेश्चन है कोई? क्या हाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहली बात ये, आप हमें फ्री सिखा रहे हैं, इसका शुक्रिया। क्यों सिखा रहे हैं, इसका जवाब तो दे दें। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, क्यों सिखा रहे हैं ये आपको जवाब मैं भी दे देता हूँ। उसकी वजह दो हैं। एक तो ये वजह है कि जब मैं नया नया बंदा आया था ना मार्केट की, ये ट्रेडिंग की दुनिया में, तो मैंने ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। ठीक है, अब मेरी तरह के चले, मैंने तो उसको फिर सीख के रिकवर किया, लेकिन जो दोस्त नए आते हैं वो भी मेरी तरह नुकसान करते हैं। मेरी ये सोच है कि जो भी नया आता है वो नुकसान करता है, जो भी नया आता है वो नुकसान करता है। एक तो ये खिदमत खलक है कि यार वो कम से कम इतना सीख लें कि कमाए चाहे ना, कम से कम उनको पता हो यार कि आपने नुकसान नहीं करना, इस तरह करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है, 2018 में मैंने 2017-18 में मैंने 40 लाख रुपए का नुकसान किया था इस फील्ड में। तो एक तो ये चीज़ थी कि लोगों को अवेयर किया जाए कि यार नुकसान से बचें, जो तो सीधी सीधी चीज़ें हैं आप उनके ऊपर अमल करें। और इसमें सिखाने में हमारा फायदा ये है कि जब आप ट्रेडिंग के लिए ओरिजिनल अकाउंट बनाते हैं, मैं एक्सएम पे काम कर रहा हूँ, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो कंपनी मुझे कुछ ना कुछ रिवार्ड देगी। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपने तो कहीं भी जाकर ट्रेड करनी है, लेकिन जितनी टीम मेरी ज्यादा होगी उस हिसाब से मेरी आईपी में, मेरे अकाउंट में कंपनी जो है ना कुछ मुझे आपकी ट्रेडिंग का कुछ ना कुछ सेंट देती रहेगी, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं। अब आपका स्प्रेड, फर्ज करें आपने 0.01 की लॉट ओपन की, आपके स्प्रेड फीस जो है ना अदर ब्रोकर में तो 40 सेंट कट जाते हैं, एक्सएम में भी कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनमें 40 सेंट या 30 सेंट कट जाते हैं स्प्रेड के, लेकिन इसमें लो स्प्रेड वाले अकाउंट्स भी हैं, आपको मिल जाएंगे। तो वही सेम स्प्रेड जो है ना आपको ये देना पड़ता है, मतलब ये ट्रेडिंग की फीस होती है। आपकी ट्रेड जब 0.01 की लगाते हैं तो वो उसमें से 10, 15, 20 सेंट आपकी माइनस से स्टार्ट होती है। तो ये ब्रोकर की फीस होती है। ये आप जब फॉरेक्स दुनिया में जब भी आप जहाँ पे भी जाएंगे, इस फीस से आप इनकार नहीं कर सकते, आपको देनी पड़ेगी। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन मुझे ब्रोकर जो है ना वो एक्सएम की फीस कम लगी है, तो इसमें मैं कर रहा हूँ ताकि तमाम दोस्त इसमें आ जाएं। कम फीस दे के सारे आ जाते हैं। सर्विसेज इनकी अच्छी हैं। विड्रा लेना हो तो मेरे ख्याल में कभी भी मेरा विड्रा 5-10 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो बैंक बैंक में थोड़ा हाँ लेट हो जाता है, अगर मैं बैंक में विड्रा लिया है मैंने तो वो हो सकता है घंटा 2 घंटे भी लग जाए। तो सर्विसेज इनकी अच्छी हैं, तो हमें ये ब्रोकर जो है ना मैं प्रमोट करता रहता है, प्रमोशन देता रहता है। हम क्योंकि टीम हम उनके हवाले कर रहे होते हैं, बाकी हम भी यही चाहते हैं कि यार सर्विसेज जिस ब्रोकर की अच्छी हो ताकि हमारी टीम भी बची रहे, सबका जो है ना फायदा हो जाए। सो होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। स्टेला, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। जी जी वालेकुम सलाम। तनवीर साहब, मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है आपको ना, ये आज का था। आ, इसमें ना मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए था, क्योंकि दोनों जो डी प्लस और डी माइनस थे वो नीचे गीचू मीचू हुए हुए थे, और वो जो स्टाइल था वो ऊपर की तरफ निकला हुआ था, और काफी देर तक ये ऐसे ही रहा। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है कि जब भी 20 से नीचे हो ना, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, ठीक है, हम्म। तब आपकी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही होती। और ब्लैक कलर की जो लाइन है वो चाहे कहीं भी हो, हाँ वो चाहे कहीं भी हो। लेकिन अगर, ट्रेड नहीं बन रही हाँ, होती। ट्रेड नहीं बन रही है आपकी ना हमारी टेक्निक के मुताबिक, तो अच्छा, ट्रेड ही नहीं ठीक बन है। रही। ट्रेड तब बनेगी, फर्ज करें रेड लाइन भी 20 से नीचे है,
ग्रीन लाइन भी 20 से नीचे है, एडीएक्स हम्म 20 के थोड़ा सा ऊपर है या 20 के ऊपर है। ठीक है, अब नीचे से जो लाइन ऊपर निकलेगी ना, 20 से ऊपर निकलेगी, रेड लाइन निकलेगी या हम्म ग्रीन लाइन निकलेगी, तो हम्म। साथ ही एडीएक्स भी साथ उसका दे देगा। ठीक है, एडीएक्स भी ऊपर चला जाएगा फिर। तो अच्छा, इन मतलब हालात में जब आपस में ये गले मिल रही हो तो मतलब ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब आपस में ये वो कर रहे हो ना, क्या पता नहीं लफ्ज बोला था आपने, गुचा मुची, तो वो बीची बीची तब को। आप बस वो तब ट्रेड नहीं लेनी चाहिए ना, ट्रेड तब लेनी है अच्छा, जब ट्रेड बन रही हो। और इसका आरएसआई का फॉर्मूला भी यही है? आरएसआई का फार्मूला भी यही है कि आपको मैंने ट्रेड अभी सिर्फ आरएसआई की बताई है, 20 की और 80 की, जब ये मिले तब आप लगा लें। अभी 40 की, 50 की, 60 की ट्रेड मैंने नहीं बताई, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा। लाइक अगर आरएसआई 20 को टच करता है तो हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए? हाँ, 20 को टच करता है, बाई की ट्रेड ले लें। और अगर बाई की ट्रेड आपने ले ली, आरएसआई अभी 20 पर भी है लेकिन मार्केट नीचे जाए जा रही है, जितनी नीचे जाती है बाई की ट्रेड लेते जाएं। ठीक, अल्टीमेटली उसने ऊपर आना ही है। हाँ, ये 15 मिनट में कंफर्म ऊपर आना है, 5 मिनट में कभी कभी धोखा दे जाता है, लेकिन आना फिर भी ऊपर ही है। 5 मिनट में जरा लेट आता है, 15 मिनट में जल्दी आ जाता है। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक ठीक। ये आपने, सही, और जब ठीक है। 80 पे चली सही, जाए आरएसआई, तो वहां से आपने सेल की ट्रेड जो है ना वो ढूंढनी है, लगानी है। ठीक, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, ये चीज है। अब कंफर्मेशन के लिए आपके पास बुलिंजर बैंड भी है, यानी कि जब नीचे वाली लाइन को नीचे, उससे भी नीचे आ जाए बुलिंजर बैंड, तो हम्म। समझो कंफर्म के सेल, सेल को लेके यानी रेड लाइन को लेके एडीएक्स ऊपर निकल गया होगा फिर। ये दो चीजें आपकी कंफर्म अच्छा, कर देती हैं मुझे आपको। पता नहीं क्यों ये एडीएक्स से ज्यादा बेहतर पता लगता है, हालांकि यही पहला इंडिकेटर था जो बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आता था। हाँ, अब आ जाएगा ऐसा ऐसा सारा समझ इंशाल्लाह। ये अगली जब आप इंशाल्लाह। क्लास में जाएंगे ना, ये दोबारा से आपको सारी रिपीट की जाएंगी चीजें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। हम्म। दी, आसिफ आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, मेरा भी सवाल सर इससे रिलेटेड था, आरएसआई से रिलेटेड था। ये जो हमें बताया गया था परसों, कल तो मैंने क्लास विजिट अटेंड नहीं कर पाया, और इसमें आपने लेवल आपकी का ना बताया था आवाज कट रही है, 20 समझ में नहीं और आ रहा कुछ 80 भी। का। आज आप हाँ, क्लियर कभी कर जब दें ये टच जरा। करते हैं हमें बाई की ट्रेड लगानी होती है सर। चलें, आपने ना आरएसआई का मेरे ख्याल में पूछा है, आवाज कट रही थी, तो आरएसआई जब 20 पे आ जाए 15 मिनट में खासकर, या 5 मिनट में, तो आपने बाई की ट्रेड लगानी है। 80 पे चला जाए आपने सेल की लगानी है। अमजद खान, आपका कोई क्वेश्चन है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर परस करे कि हमने $100 का प्रॉफिट किया, तो जब हाँ हम उसको विड्रा करेंगे तो एक अमाउंट से कितने डॉलर कटवाएंगे? जी बिल्कुल, एक्सएम में जो है ना वो विड्रा की फीस नहीं है बिल्कुल भी। $100 आपने कमा लिया तो $100 आपने वापस निकालना चाह रहे हैं तो उसकी फीस नहीं है, ना डिपॉजिट की फीस है ना विड्रॉ की फीस है। अगर बाइनांस से डिपॉजिट करते हैं तो आपका $1 समथिंग कुछ सेंट काटे जाते हैं, बस वो भी बाइनांस वाले काटते हैं, एक्सएम वाले नहीं काटते। ठीक है, तो एक्सएम में डिपॉजिट की और विड्रॉ की कोई फीस नहीं है। और बाकी प्रमोशन इनकी चल रही है, आप अगर अपना $100 डालते हैं, $50 आपको कंपनी साथ दे देती है, वो ऑलरेडी दे भी रही है। तो आप अपना $100 निकालेंगे तो आप वो भी अपने $50 निकाल लेंगे, ये आपने जेहन में रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर लगी हुई है, ऑफर मिल रही है, $100 आपने डाले, 50 साथ एक्स्ट्रा मिल गया, अब आप चाहें कि मैं अपने 100 निकालूं, 50 ये वाले इधर ही रहे तो मैं इनसे ट्रेड करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जब आप अपना फंड निकालेंगे तो कंपनी अपना फंड डिटेक्ट कर लेगी ऑटोमेटिकली। और अली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, आरएसए में हम टाइम फ्रेम कौन सा देखें? हर टाइम फ्रेम में तो अलग शो करती है आरएसए। अगर 5 मिनट प्रैक्टिस देखें तो कभी वो 20 पे होती। प्रैक्टिस आपने करनी है ना, आप प्रैक्टिस करें 5 मिनट 15 मिनट में। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड नहीं मिल रही, आप यूरो यूएसडी में चले जाएं, यूरो यूएसडी में नहीं मिल रही, आप किसी और पेयर में चले जाएं। ठीक है,
नहीं सर, अगर जैसे मैं गोल्ड में कर रहा हूँ तो हर टाइम फ्रेम में आरएसए का अलग रिएक्शन होता है। 5 मिनट में देखें या 15 में देखें या आधा घंटे में देखें, तो कभी किसी जगह पे ऊपर है, किसी जगह फुल नीचे है। जाहिर है ना, जब टाइम चेंज करेंगे तो लेवल भी चेंज हो जाएंगे, सारे इंडिकेटर भी चेंज हो जाएंगे। जिस तो टाइम हम किस फ्रेम में टाइम आपको फ्रेम का ट्रेड, फॉलो करें? ब्रदर, जिस टाइम पे आप सारे टाइम चेक कर लिया करें ना, जिस टाइम में आपको RSA 20 पे मिले आप वहां से बाय की ट्रेड ले लें। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करें, आगे आपको कंफर्म हो जाएगी ये चीजें सारी। जी जी सर जी। मैसेज देख लो, मैसेज काफी आए हुए हैं। अ, सर ये कोर्स बड़ा आसान है, एडवांस कोर्स शुरू करो, ठीक है जी, मंडे को हो जाएगा। और RSI डिवर्जन की स्ट्रेटजी कैसी है जी? RSI डिवर्जन की आपकी स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स में आपको 2 से 3 डिवर्जन दिए जाएंगे, हिडन डिवर्जन भी दिए जाएंगे, और आपको पता है डिवर्जन की ट्रेड 100% कन्फर्म होती है इंशाल्लाह, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सर आपने मार्केट के बारे में सही बताया था, मैंने $100 बना सुबह। अच्छा, $100 बना लिए, चलें, वेल एंड गुड। सर जी आपका नंबर बता दें, नंबर नंबर नंबर। चलें, आप न्यूज़ का जो है ना ये देख लें, कंफर्म कर लें, नंबर मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुआ पड़ा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मज़ीद आप अपने ग्रुप एडमिन से रब्ता करके मेरा नंबर ले लें। और न्यूज़ का आप रिकॉर्डेड सेक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दोबारा रिकॉर्ड क्लास देख लें न्यूज़ का कैसे मैंने गाइड किया। ठीक है, बाकी क्लास की तो टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मिलेंगे, आपको नई चीज़ें और भी बहुत सी नई चीज़ें ऐसी ही आपको गाइड की जाएंगी जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं की। ठीक है, तो बाकी जी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।